हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न मैथ विद नेहा। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको सेट के बारे में क्या क्या बताया था। इस सेट होता क्या है, सेट कितने तरीके से लिखा जाता है और सेट के कितने टाइप्स होते हैं, है ना। और स्टैंडर्ड सेट कौन कौन से होते हैं और आपको एग्जाम्पल्स भी कराया था। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सबसेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय। क्या बोलते हैं बच्चों? उप समुच्चय। देखिए, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है सबसेट, मतलब सेट का जो पार्ट होगा वही आपका सबसेट होगा। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हम ये बोलते हैं, या तो फिर ए इज कंटेन इन बी। जब भी सबसेट की बात होगी तो हम दो सेट लेंगे, ठीक, ए और बी, जिसमें कि ए इज सबसेट ऑफ बी ये बोल सकते हैं, या तो फिर ए इज कंटेन इन बी, मतलब जो ए है वो बी का ही पार्ट है, मतलब ए सारा का सारा जो भी एलिमेंट होगा ए का वो सब के सब बी में होंगे। पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सबसेट के एग्जांपल्स के थ्रू, फिर इसके बाद हम डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है बच्चों। और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए, जो सेट ए में एलिमेंट है क्या वो बी में है? पहले ये देखते हैं। 1 भी सेट बी में है, 2 भी सेट बी का एलिमेंट है, 3 भी सेट बी का एलिमेंट है, ठीक। मतलब जो भी सेट ए के एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब बी में कंटेन्ड हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम डेफिनेशन पे। जैसे डेफिनेशन ये लिखी रहती है तो समझ में नहीं आता बच्चों को ना कि ये क्या लिखा हुआ है। देखिए, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होता है। क्यों होता है, कब होता है? इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ये आई डबल एफ या इफ एंड ओनली इफ ऐसे लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इसको हम और या तो आई डबल एफ लिखते हैं। हाँ, ए बी का सबसेट है, ये तभी होगा इफ एंड ओनली इफ अगर ए का कोई एलिमेंट ए में है, कैपिटल ए में है, वही एलिमेंट सेम बी में होना चाहिए। मतलब कोई एक एलिमेंट है जो कि कैपिटल ए में है, इसमें स्मॉल ए दिखाया गया है, कोई एक एलिमेंट है जो कैपिटल ए में है, वही सेम एलिमेंट आपका कैपिटल बी में होना चाहिए। जो एलिमेंट सेट ए में है वही सेम एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, वो होता है आपका सबसेट। अब देखिए, आप इसके थ्रू ये आप समझ गए ना, किसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे। पहले हम क्या देखेंगे कि जो एलिमेंट है उसका जो एलिमेंट है ए का, जो ए सेट है उसके जो एलिमेंट्स है वो बी में है कि नहीं हमारे। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक। अच्छा बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, अब आप देखिए, बाय डेफिनेशन ए बी का सबसेट कब होगा? जब सारे एलिमेंट्स बी में होंगे, ठीक। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 5 नहीं है, मतलब ए का एक एलिमेंट जो है वो बी में नहीं है, तो बी जो है वो ए को कंटेन नहीं कर पा रहा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। नॉट में क्या लिखते हैं बच्चों? नॉट में हम उसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, समझ गए बच्चों। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ नॉट सबसेट ऑफ बी, ये आपको समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम ये देखते हैं। अच्छा ये बताइए, हाँ, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 और फिर सेम एलिमेंट है 4, ठीक। और यहाँ पे भी बी में भी 1 2 3 4 है, तो ए के सारी एलिमेंट्स बी में है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है बी में। इसको हम क्या लिखते हैं? इक्वल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि दोनों सेट बराबर है, ठीक। जब हम ए इज अ सबसेट ऑफ बी लिखते हैं बच्चों, इसका मतलब भी यही है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो या तो ए बी के बराबर हो। जैसे आप लेस देन और इक्वल पढ़ते हो ना, या तो जैसे होता है ना 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का क्या मतलब होता है? 2 जो है वो आपका 3 से छोटा होगा या तो 2 3 के बराबर होगा। अगर इसमें कोई एक वाक्य सत्य हो जाता है तो ये पूरा स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है। ऐसे ही कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, ए बी का सबसेट या तो उससे छोटा रहेगा या तो उसके
बराबर रहेगा। ठीक, मतलब अगर आपका बराबर भी है तब भी ये लिख सकते हैं, छोटा है तब भी ये लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम जानते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जो ये सिंबल होता है ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। मतलब अगर कोई सेट ए बी के बराबर है तब हम इक्वल लिखते हैं। ए सेट बी से छोटा है मतलब सबसेट उसी का ही पार्ट है। ठीक, अगर देखिए आपको मैंने एग्जांपल बताया था ए बी सी, है ना बच्चों, और एक सेट आपको बताया था ए बी सी डी, है ना। देखिए ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। ठीक, मीन्स आप इसको ये भी तो लिख सकते हो ना, मतलब ए बी का सबसेट है, ये भी तो आप लिख सकते हो कि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो ये सेट होता है इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। मतलब अगर 2 इज लेस देन 3 या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, दोनों चीजें सेम ही कह रहा है। 2 या तो 3 के बराबर होगा जो कि सत्य नहीं है, 2 3 से छोटा है ना? और 2 इज लेस देन 3, दोनों चीजें बराबर ही हैं। ठीक, तो वैसे ही है, इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं और इसको हम सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट मैं आपको बता रही हूँ। इम्प्रॉपर सबसेट आप समझ गए जो सबसेट की डेफिनेशन होती है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी के बराबर नहीं होगा, बट ए जो है बी का सबसेट होगा। मतलब एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि बी में होगा लेकिन ए में नहीं होगा। हाँ, एक ऐसा एलिमेंट जो कि बी में होगा बट बी में बिलोंग करेगा, लेकिन वो एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हमारा होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब ए कंटेंट बी में है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। ठीक, अब ए इज अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, है ना। इसको हम ये भी बोलते हैं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ये आपको समझ में आया? सुपर सेट क्या होता है, यही एक मतलब इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, बी जो है वो सुपर सेट है ए का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इक्वल सेट क्या होता है? अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इक्वल सेट कैसे निकालते हैं। अगर जो एलिमेंट एक ए में हो वही सेम एलिमेंट आपके बी में होने चाहिए, वो होता है आपका इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है इक्वल और इक्विवेलेंट में? इक्विवेलेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ए सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो बी सेट में भी आपके 4 एलिमेंट्स होंगे, वो आपका इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है बच्चों, इक्वल सेट अगर हमें प्रूफ करने को आएगा तो हम इसको कैसे करते हैं? जब भी कोई क्वेश्चन में प्रूफ करने को, इक्वल सेट कोई सेट तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर दो सेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। अगर दो सेट को प्रूफ करना है कि ये सेट इक्वल है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए। एंड का मतलब आप समझ जाइए कि ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। आपका ए इज द सबसेट ऑफ बी भी ट्रू होना चाहिए, बी इज द सबसेट ऑफ ए भी ट्रू होना चाहिए। जब दोनों ट्रू होंगे तभी हमारा ये होगा कि ये सेट इक्वल, ए इज इक्वल टू बी। हाँ, एक सेट दूसरे सेट के बराबर तभी होगा, इसके लिए यही कंडीशन आपको लगानी होगी। ठीक, अगर यहाँ पे बच्चों और लिखा होता तो क्या होता बच्चों? और अगर लिखा होता तब इसमें क्या हो जाता? तब ये होता ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या तो ये ट्रू हो ये फॉल्स रहे तब भी ये आपका सही हो जाता, है ना। या तो ये फॉल्स रहता, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स रहता, ये स्टेटमेंट ट्रू रहता, तब भी ये आपका सेंटेंस, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। अगर दोनों ट्रू होते तब तो ट्रू हो ही जाता। अथवा बोलते हैं ना, या तो ये काम हो जाए मेरा या तो वो काम हो जाए, है ना, ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एंड है। एंड में आपके दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। मतलब कोई सेट इक्वल है तभी होगा जब ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अब देखिए,
अगर हम कोई सेट दिया है, आपने कहा कि कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं, मतलब कोई एक सेट है उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो चलिए ये फाइंड करते हैं कि किसी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एक सेट जिसमें कि एलिमेंट हमने सपोज कर लिए ए बी सी, ठीक। अब आप देखिए कि इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक, देखिए हमने सपोज किया B1। अब ये बताइए ए B1 ए का सबसेट होगा? हाँ, क्योंकि ए भी जो है स्मॉल ए वो कैपिटल ए का जो सेट है उसके एलिमेंट से सेम है। ठीक है, अच्छा ये बताइए B2, हमने ये सपोज किया B1 B2, बी जो एलिमेंट है वो क्या सेट ए का, बी जो B2 जो सेट है वो क्या सेट ए का सबसेट होगा? हाँ, ये भी सेट ए का सबसेट होगा, क्योंकि जो ए बी सी, बी भी जो है सेट ए का एलिमेंट है। ठीक, ऐसे ही हम और लिख लेते हैं B3, सी भी सेट ए का एलिमेंट होगा। ठीक, B4, ए बी जो एलिमेंट है क्या वो सेट ए का, B4 क्या सेट ए का सबसेट है? हाँ, क्योंकि ए बी जो है वो सेट ए में आ रहा है। ठीक है, B5 की बात करें, ए बी बी सी, ये भी आपका सेट ए में आ रहा है, B5 भी। B6 की बात करें, सी ए, ये भी आपका सेट ए में आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया? ठीक, आप कह सकते हैं कि BA भी तो आ सकता है, CB भी आ सकता है, AC भी। तो मैंने आपको बताया था कि सेट में ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, आप किसी भी एलिमेंट को कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप बताइए, देखिए अब ये बताइए कि B7 है, हाँ, जिसमें एलिमेंट है ABC, क्या ये ए का सबसेट होगा? हाँ, क्योंकि जो B7 में एलिमेंट है वो सेम ए में एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा अब एक आता है नल सेट। आप कहेंगे कि ये नल, आपको मैंने बताया था नल या एम्प्टी सेट क्या होता है, जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो वो आपका नल सेट होता है। ठीक, अब मैंने कहा कि 5 जो है नल सेट, वो क्या इस सेट का सबसेट होगा? ये थोड़ा सा लगता है ना कि ऐसा क्यों। देखिए अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, जैसे क्लास 1 में 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है ए बी सी, या राम सीता लक्ष्मण ऐसे समझ लीजिए। ठीक, अटेंडेंस लगती है, किसी दिन राम आता है ना, किसी दिन सीता आती है, किसी दिन लक्ष्मण आते हैं, समझ गए? किसी दिन राम सीता आते हैं, लक्ष्मण सीता आते हैं, राम सीता आते हैं, ये आपको समझ में आ गया। किसी दिन तीनों बच्चे प्रेजेंट होते हैं, और किसी दिन क्या होता है कि कोई बच्चे नहीं आते, लेकिन है तो वो आपका सेट ही, क्लास तो एग्जिस्ट कर रही है ना। तो इसीलिए होता है कि नल जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। ये आपको समझ में आ गया? नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। इसको हम फाइल या तो हम कर्ली ब्रेसेस बना के छोड़ देते हैं। ठीक, आपको ये समझ में आ गया किसी सेट का सबसेट कितने तरीके से होते हैं। अब अच्छा बच्चों, यहाँ पे तो 3 एलिमेंट दिए हैं, 4 एलिमेंट भी तक हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आप देख लीजिए कि इसमें क्या होता है कि हर एक एलिमेंट है ना दूसरे एलिमेंट से कितने तरीके से जोड़ सकता है, वही आपको सबसेट होते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें, अगर सब एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में 5 तक हम लिख सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ज्यादा होते जाएंगे, n तक होता जाएगा, तो हम ये तो कम से कम पता कर लें कि कितने सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम ये तो हम बता लें कि किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, इसको जानते हैं। ये हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? B1 इज सबसेट ऑफ A, है ना, B2 इज सबसेट ऑफ A, B3 डॉट डॉट डॉट, मतलब B8 तक आपका जाएगा, B8 इज सबसेट ऑफ A, है ना। अब हम बच्चों क्या जानने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब अगर आपको 3 एलिमेंट दिए गए हैं किसी सेट में, तो उसके सबसेट कितने बन के आए बच्चों? 8, है ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट। अगर कोई सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो आपके कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, वो आपका होता है 2 की पावर NA। NA आपको मैंने बताया था क्या होता है, किसी सेट का कार्डिनल नंबर, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये सेट में कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? 1 2 3, 3 एलिमेंट है ना।
यहाँ पे अगर हम लिख दें ए बी सी डी, ठीक, इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं? 2 की पावर 4। ये तो हमें आइडिया लग गया ना कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि कोई अगर आपको सेट दिया है, सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, और इसके बाद किसी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं सबसेट्स ऑफ सेट आर ऑफ एन। अभी आपने नंबर सिस्टम 9th में पढ़ा होगा संख्या पद्धति, ठीक। तो संख्या पद्धति का रियल एनालिसिस मतलब रियल नंबर्स की वास्तविक संख्याएं की बात हो रही है। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, लेकिन अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक। हाँ, मैंने आपको उसमें क्या क्या बताया था बच्चों? मैंने नेचुरल नंबर बताया था, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक। और सबका जो सेट होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका रियल नंबर होता है। देखिए देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 2 डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 2 3 4, है ना, इनफाइनाइट तक। ये आपका होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका नेचुरल नंबर। तो बीच में बना देती हूँ, ठीक। अगर इसी नंबर में जीरो जुड़ जाता है तो वो आपका क्या होता है? होल नंबर। क्या होता है बच्चों? होल नंबर, है ना। इसको हम W से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या हो गया बच्चों? होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक वो आपका होता है होल नंबर। इसके बाद अगर बच्चों इसमें निगेटिव नंबर आ जाए, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, है ना, इनफाइनाइट तक, तो वो आपके क्या हो जाते हैं? इंटीजर। इंटीजर्स मतलब जीरो यहाँ के पॉजिटिव नंबर राइट साइड के और लेफ्ट साइड के नेगेटिव नंबर, ये आपके क्या हो गए बच्चों? इंटीजर्स, है ना। अब इसके बाद बच्चों क्या आता है आपका? रैशनल नंबर, है ना। इससे बड़ा सेट क्या होगा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था क्या होता है? जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, आपका Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए और P Q आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर में बिलोंग, बिलोंग मैंने आपको बताया था ना, वो एलिमेंट उस सेट में हो, ठीक। तो ये आपका क्या होता है? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, है ना बच्चों। रैशनल नंबर में आपका इंटीजर भी आ जाएगा, आपका होल नंबर भी आ जाएगा और आपका नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, है ना। मतलब आप 1/2 और 2, ये दोनों मतलब सारे नंबर्स जो हैं वो आपके रैशनल नंबर में आ जाएंगे। लेकिन जब रूट हम लोगों ने करनी पढ़ा था, है ना, करनी मतलब रूट वाले जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो नंबर रैशनल नहीं होते, मतलब जो ये नंबर नहीं है, वो नंबर क्या हो जाते हैं? इरेशनल, है ना, अपरिमेय संख्या। जो रूट वाले नंबर्स होते हैं, रूट है, ये क्या होता है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, है ना। जो नंबर रैशनल नंबर परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है? जो इन पूरे का सेट होता है, मतलब आपका रैशनल इरेशनल सारे जो नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर। मतलब उसमें आपका रैशनल नंबर भी आएगा, इरेशनल। मतलब अगर देखा जाए, मैंने आपसे कहा कि इसमें यूनिवर्सल सेट की बात करें, यूनिवर्सल सेट अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि क्या है, तो वो है रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर भी कंटेन है, इरेशनल नंबर भी। रैशनल के अंदर आपका इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। ये आपको समझ में आ गया? ये आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि किसी नंबर को ये बॉक्स ये सर्कल बनाने का यही मतलब था कि छोटे से बड़ा, सबसे छोटे नंबर्स में आएगा नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर। अब ये कहें कि इवन इंटीजर ये सब बात की बात है ना, लेकिन बेसिक जो नंबर्स होते हैं वो यही है। अब देखिए, तो आपको समझ में आ गया, अगर यूनिवर्सल सेट की बात जो होती है ना, उसमें उस चीज से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। अगर मैंने आपसे कहा कि जानवर की, एनिमल्स की बात कर लें, कई जानवर मतलब जमीन पे चलते हैं, कई पानी में रहते हैं, कई आकाश में उड़ते हैं, है ना। अगर यूनिवर्सल सेट की बात, तो ऑल एनिमल्स, है ना, जिसमें कि सारे सारे एनिमल्स आ जाएंगे, वो आपका यूनिवर्सल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं सबसेट की बात करूं, है ना, तो होल नंबर जो है, देखिए, सबसे बड़ा सेट कौन सा हो गया बच्चों? रियल। उससे छोटा सबसेट कौन सा हुआ बच्चों? आपका रैशनल। ठीक है, रैशनल को क्यू, ठीक। उससे छोटा क्या हो गया बच्चों? इंटीजर, हमने जेड मान लिया। उससे छोटा क्या हो गया? होल नंबर, ठीक है।
उससे छोटा क्या हो गया बच्चों? नेचुरल नंबर। ये आपको समझ में आया? ठीक। और जैसे टी इरेशनल नंबर, वो भी आर का सबसेट है। आपको समझ में आया ना कि जो रियल नंबर, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर इंटीजर्स का, इंटीजर्स रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर रियल नंबर का। इसको कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया ना। और जो इरैशनल नंबर, उसको हमने टी से प्रेजेंट किया, वो आपका रियल नंबर का सबसेट है। ये आपको समझ में आ गया? चलिए अब बच्चों देखिए, किसी सेट के कितने नंबर्स ऑफ सबसेट होते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं पावर सेट की। क्या बात करते हैं बच्चों? पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है कि जितने नंबर्स ऑफ सबसेट आपको मालूम हुए हैं वो एक फैमिली है ना, उसको हम एक फिर से सेट बना देंगे, वो आपका हो जाता है पावर सेट। मतलब द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट। जितने भी आपने सबसेट किए हैं, जितने भी आपने सबसेट निकाले हैं, उसको आप कर्ली ब्रेसेस में, और जितने भी सबसेट हैं उसको एलिमेंट की तरह करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा पावर सेट। ठीक। पावर सेट देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए, अगर कोई एक सेट है, इसमें ए बी सी ये एलिमेंट है, और इसका हमें मालूम है कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, तो आपको बताया था मैंने 2na, जो कि आपका आएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 सबसेट बन सकते हैं। वो सबसेट क्या क्या है देख लीजिए। अगर हम इसका पावर सेट की बात करेंगे, ठीक, सबसे पहले तो कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, ठीक, इसके बाद सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। 5 भी ए का सबसेट है, ठीक, ए बी, मतलब जो भी सबसेट है ना उसको हमने एज अ सेट की तरह ट्रीट किया है। सेट मैंने आपको बताया था कर्ली ब्रेसेस करेंगे, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कॉमा की तरह, मतलब जो भी सबसेट है वो यहाँ पे हमारा एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है बच्चों, ए बी है ना, बी सी और सी ए, फिर आपका ए बी सी है ना। यहाँ पे ये खत्म हुआ है तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस इधर लगेगा। ठीक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, किसी सेट को प्रेजेंट करने में कर्ली ब्रेसेस लगाना मत भूलिएगा और कॉमा लगाना मत भूलिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको मैंने पावर सेट बताया, कल हम और एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करिए।